जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। ये आप देख रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये भी एक मीटर रूल की तरह लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, मीटर रूल से जो लेंथ मेजर कर रहे थे, प्रॉब्लम ये था कि इससे एक्यूरेसी, इसका लीस्ट काउंट जो लिखा हुआ है ना, वो है 1 मिलीमीटर। तो जब इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो इसकी एक्यूरेसी भी 1 मिलीमीटर ही है। और अगर हाउएवर एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, अगर हमें हमें 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, यानी सही एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो वो भी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स। यानी ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए मीटर रूल काम नहीं देगा, अदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, सच एज वर्नियर कैलिपर्स। तो फिर हमें पता ये चला कि ये जो वर्नियर कैलिपर है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है इस वाले मीटर रूल से। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपको, जो मेजरमेंट आएगी इससे ज़्यादा करेक्ट आएगी। तो अब आगे हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। जी, तो अब वर्नियर कैलिपर जब स्टडी करेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसका कंस्ट्रक्शन हमने स्टडी करना है। कंस्ट्रक्शन में पता चलेगा इसमें जॉज कितने हैं। देखिए, ये वाला इसका फिक्स्ड जॉ है और ये वाला मूवेबल जॉ है। तो दो हो गए, नंबर 1 फिक्स्ड, नंबर 2 मूवेबल। अब देखिए, ये जो फिक्स्ड जॉ है ना, इसके साथ ये वाला मेन स्केल, ये स्केल इसके साथ अटैच है फिक्स्ड जॉ के साथ। और ये जो मूवेबल जॉ है, इसके ऊपर ये छोटा स्केल लगा हुआ है, इसका नाम होता है वर्नियर स्केल। और यहाँ हमारा ये टॉपिक इतना हो गया कि जॉज कितने हैं, 2 हैं, एक फिक्स्ड और एक मेन मूवेबल। फिक्स्ड के साथ कौन सा लगा होता है? मेन स्केल लगा होता है। और जो मूवेबल जॉ है उसके साथ वर्नियर स्केल अटैच होता है। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, अ वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज, और यहाँ 1 इज फिक्स्ड जॉ विद मेन स्केल अटैच टू इट। मेन स्केल हैज़ सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट। देखें, ये जो मेन स्केल पे मार्क्स लगे हुए ना, ये ऊपर 2 और 3 ये सेंटीमीटर्स हैं, ये जो स्मॉलर डिवीजन है ये मिलीमीटर्स की हैं। तो नेक्स्ट है जी, द अदर जॉ इज मूवेबल, इट हैज़ वर्नियर स्केल। देखिए, इसके साथ वर्नियर स्केल लगा हुआ है, हैविंग 10 डिवीजन्स ओवर इट सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला है ना मेन स्केल, जी ये आप देख सकते हैं मेन स्केल पे ये जो 1, 2 हर डिवीजन 1 मिलीमीटर की है। ये जो वर्नियर स्केल पे एक डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर की है। इससे पता चला मेन स्केल की एक डिवीजन बड़ी है और इस वर्नियर स्केल की एक एक डिवीजन छोटी है। तो ये यहाँ भी पता चल गया, सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन, यानी वर्नियर स्केल की डिवीजन 0.9 मिलीमीटर है। ये बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव में MCQs में भी ये पूछा गया था। और आपने फर्स्ट हेडिंग कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट होगी। सेकंड हेडिंग है लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट देखिए कैसे फाइंड करेंगे। और लीस्ट काउंट के लिए 2 मेथड है फाइंड करने के। एक है डिफरेंस। ये डिफरेंस किसका? अभी जो आपने देखा, यानी मेन स्केल डिवीजन जो 1 मिलीमीटर थी माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 थी, इन दोनों को आपने माइनस किया तो 0.1 मिलीमीटर आया। इस तरह से ये लीस्ट काउंट आ गया। एक तरीका ये था। दूसरा है फार्मूले वाला, और वो ये फार्मूला लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। देखिए, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल वो हमें पता है जी 1 मिलीमीटर है। फिर नंबर ऑफ डिवीजन्स और वर्नियर स्केल पे टोटल 10 डिवीजन्स हैं। ये आप देख सकते हैं, 0 से ये 1 और इधर 5 और इधर 10, तो वर्नियर स्केल पे टोटल 10 डिवीजन्स हैं। तो इस तरह 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10 डिवीजन्स, यानी 10 लिखने 1/10 तो आएगा 0.1 मिलीमीटर। तो ये देखें जी, ये लीस्ट काउंट आ गया 0.1 मिलीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो वो ये आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपने लीस्ट काउंट का 2 मेथड लर्न किए, एक डिफरेंस वाला है और दूसरा फार्मूले वाला है। तो दोनों से लीस्ट काउंट आपका आ गया 0.1 मिलीमीटर, और 0.1 मिलीमीटर को 0.01 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। जो सेकंड हेडिंग थी ना आपकी, वो ये है, द डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। इधर ये वाला मिस्टेक है। तो डिफरेंस आपने देख लिया 0.1 मिलीमीटर है। इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट। इसको लीस्ट काउंट भी कहते हैं, इसको वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। देखिए, लीस्ट काउंट तो आ गया, दूसरा नाम मैंने क्या बोला? वर्नियर कांस्टेंट। इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। देखिए, ये एक मेथड तो आ गया डिफरेंस वाला। दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड एज गिवन बिलो। तो ये वाला फार्मूला भी आप कर चुके हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। तो आपको ये भी पता चल गया लीस्ट काउंट को कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन वही लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन, यानी स्मॉल जो मेन स्केल पे डिवीजन है, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। और ये क्विक क्विज में भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो ये 0.1 मिलीमीटर सीख चुके हैं आप ये भी। और एक सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स यूज्ड इन योर फिजिक्स लेबोरेटरी।
तो रेंज आप कहाँ से देखेंगे? जी, रेंज का मतलब है इस पे मैक्सिमम कितनी मेजरमेंट हो सकती है। तो वो आपके पास ये देखिए लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो इस वाले वर्नियर कैलिपर की जो रेंज है वो 12 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो अब आएगी बारी वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो ये वर्किंग, इसमें ये 2 पॉइंट्स आपने लर्न करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जब आपने ज़ीरो एरर फाइंड कर लिया तो फिर ज़ीरो करेक्शन भी फाइंड हो जाएगी। तो कहते हैं ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ द ज़ीरो एरर। तो अब इन दोनों चीज़ों की मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगी। देखना, ज़ीरो एरर सपोज इतना है, प्लस है 0.07। तो ये ज़ीरो एरर फाइंड करने का मेथड मैं आगे बताऊंगा भी आपको। तो फिर ज़ीरो करेक्शन कैसे फाइंड करनी है? वो इसी ज़ीरो एरर का नेगेटिव लेना है। तो वो नेगेटिव लिया तो ये देखिए ज़ीरो करेक्शन आ गई। अगर ये होता ना प्लस माइनस होता तो फिर इधर क्या आना था, इस तरह नेगेटिव में होता ना, तो फिर अब देखिए कि ज़ीरो करेक्शन उसका भी नेगेटिव लेना था, तो ये ज़ीरो करेक्शन प्लस में आ जानी थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्या करना था, ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जब ज़ीरो एरर आ जाएगा फिर ज़ीरो करेक्शन भी आ जाएगी क्योंकि उसी का नेगेटिव लेना है। तो इस पैराग्राफ में जस्ट ये 2 पॉइंट्स आपने नोट रखने हैं। तो अब इसमें देखिए 2 कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। असल में ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन इसमें आ जाएगा इस पैराग्राफ में। तो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ज़ीरो एरर फाइंड कैसे करना है, हाउ टू फाइंड ज़ीरो एरर। तो उसका आंसर है टू फाइंड द ज़ीरो एरर, क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स जेंटली। बड़े आराम से क्लोज कीजिए और फिर आप ये देखिए कि ये दोनों ज़ीरो एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी वर्नियर स्केल का ज़ीरो और दूसरा अगर आ रहे हैं तो इसमें ज़ीरो एरर कोई नहीं है। इसी तरह ये लिखा हुआ देयर इज़ नो ज़ीरो एरर, इसमें ज़ीरो एरर नहीं। क्यों नहीं है? एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। ये दोनों ज़ीरो कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। और ये सिचुएशन कब आई? जब आपने जॉज को क्लोज कर दिया, दोनों जॉज को जेंटली क्लोज किया, तो इस सूरत में ज़ीरो एरर नहीं है। और अगर आपके पास इस तरह का आ गया वर्नियर कैलिपर्स, देखें अब आपने जॉज को तो क्लोज किया है लेकिन ज़ीरो ज़ीरो लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा। और यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जो भी ये हमारी नंबर लाइन मैंने कोई भी बनाई है तो नंबर लाइन का ये ज़ीरो है, ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह मेन स्केल जो आपका है उसके राइट साइड पे इधर पॉजिटिव नंबर हैं सारे 0, 1, 2 और इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं जबकि लगे नहीं हैं। और अब आपने देखना है ये वर्नियर ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो ये पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे। तो हमें नज़र आ रहा है ये वाला पॉजिटिव साइड पे है, तो फिर ये जो ज़ीरो एरर है ये पॉजिटिव है। और यही नीचे लिखा है ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव। क्यों? एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। तो यहाँ हमें 2 बातों का पता चला, एक ये कि इसमें ज़ीरो एरर है और दूसरा ये कि वो ज़ीरो एरर पॉजिटिव है। और ये देखिए ये ऐसा एक वर्नियर कैलिपर्स है जिसके जॉज को क्लोज किया तो ज़ीरो जो है ना वो इधर लेफ़्ट साइड पे चली गई है, यानी नेगेटिव जोन में है। देखिए गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। और ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर रही क्योंकि ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है, यानी वर्नियर स्केल का ये वाला जो डिवीजन नंबर 9 है ये कोइंसाइड कर रहा है और ये ज़ीरो इधर लेफ़्ट साइड पे चला गया है। इसमें भी ज़ीरो एरर है और ये नेगेटिव है क्योंकि इसका ये वाला ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे चला गया है, यानी वर्नियर का ज़ीरो मेन स्केल के लेफ़्ट पे है। तो ये देखिए इधर कह रहे हैं ज़ीरो एरर नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? एज ए ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द मेन स्केल। तो यहाँ से भी हमें 2 बातों का पता चला कि एक तो इसमें ज़ीरो एरर है क्योंकि कोइंसाइड नहीं कर रहा ज़ीरो ज़ीरो से, और दूसरा पता चला नेगेटिव है। और अब आप ये बात अंडरस्टैंड कर गए, इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स, ये कोइंसाइड कर रही थी ना जब विद द ज़ीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल, देन ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो। तो मैंने कहा था ज़ीरो एरर कोई नहीं होगा जब ज़ीरो लाइन ज़ीरो ज़ीरो से कोइंसाइड करे। तो फिर ज़ीरो एरर होगा कब? वो हम देख चुके हैं। ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। और आगे हमें पता चलेगा ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव कब? इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो लाइन ऑफ मेन स्केल। और देखिए इट विल बी नेगेटिव इफ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। यहाँ से भी आपको वही पता चला, अगर तो कोइंसाइड कर गई इट मीन ज़ीरो एरर नहीं है, तो अगर नॉट कोइंसाइडिंग, कोइंसाइड नहीं कर रही तो फिर ज़ीरो एरर है। पॉजिटिव कब होगा? जब वो राइट साइड पे होगा वर्नियर का ज़ीरो, और नेगेटिव कब होगा?
जब वो लेफ्ट साइड पे होगा। ये 3 केस पड़े, अगर जीरो वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मीन एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसमें जीरो एरर नहीं है। अगर वर्नियर का जीरो राइट साइड पे आ रहा है तो जीरो एरर है और पॉजिटिव है। और इस केस में वर्नियर का जीरो लेफ्ट साइड पे आ रहा है मेन स्केल के जीरो के, तो इस केस में नेगेटिव जीरो एरर है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जीरो एरर आपने फाइंड कैसे करना है। उसके लिए आपने देखना है कौन सी लाइन जो है ना कोइंसाइड कर रही है। उसके लिए इसको मैं जूम इन करता हूँ और आप इधर नोट करें कि ये जो 7वीं लाइन है ना वर्नियर स्केल की, मैं बात कर रहा हूँ वर्नियर स्केल के नंबर की, तो ये 5 के बाद 6 और ये 7 वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है, लेकिन किससे कर रही है वो हमें कोई नहीं देखना। हमने जस्ट ये देखना है कि इसका कौन सा नंबर है वर्नियर स्केल का, वो आ गया 7वां नंबर। तो अब आपने उसी n जो है ना आपका 7, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए 7 को मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, तो आंसर आ गया 0.07 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखिए ये आपका जीरो एरर आ गया है। अब इसके साथ प्लस का साइन लगा दीजिए, तो इस तरह आप जीरो एरर फाइंड करेंगे। और ये आपकी बुक में डायग्राम में भी लिखा हुआ है, जीरो एरर इज प्लस 0.07 सेंटीमीटर। ये क्यों है, उन्होंने कहा 7th लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो 7th कोइंसाइड कर रही थी, इसलिए जीरो एरर ये आया। ये जीरो मेरा ख्याल है मिस्टेकनली लगा हुआ है। और अब इस केस में ज़रा नोट करें कि जीरो एरर नेगेटिव आएगा, 9वां नंबर कोइंसाइड कर रहा है। तो जीरो एरर फाइंड करने के लिए आपने n वही 9वें नंबर को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से, तो आएगा 0.09 सेंटीमीटर, और इसके साथ नेगेटिव भी लगाएंगे, तो इस तरह आ गया -0.09 सेंटीमीटर। तो ये जीरो एरर मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन मैंने गलत सिखाया जानबूझ के आपको, ताकि आप ऐसी मिस्टेक ना कर सकें। अब आप देखिए इसमें मिस्टेक मैंने क्या की है। आप ये सोच रहे होंगे कि बुक पे तो 8 लिखा है और बुक वालों ने वो गलत किया। वो 8 गलती नहीं है, मिस्टेक ये हुई की है मैंने कि जब नेगेटिव जीरो एरर होता है ना, तो अब आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ, याद रखिएगा। नेगेटिव की बारी काउंटिंग यहाँ से इधर को नहीं करते डिवीजन की, उसके लिए आपको राइट से लेफ्ट की तरफ काउंटिंग करनी है। तो फिर ये जो कोइंसाइड कर रही लाइन उसका नंबर 1 होगा, तो इस आपने 1 को मल्टीप्लाई करना था लीस्ट काउंट से। और ये ऐसा क्यों है, इसलिए कि ये आपको मैंने पहले बताया जीरो एरर नेगेटिव है, इसलिए आप ये फार्मूला लगाएंगे। और मे भी ये फार्मूला आपको आपकी बुक में ना मिले, लेकिन मेरी वीडियो से याद रखना है आपने। तो फिर ये जो आपका 9 था, इस 9 को कैंसिल, तो आएगा 0.01 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि नेगेटिव था इसलिए मैंने माइनस लगाया इधर। तो ये आ गया जी आपके पास जीरो एरर, ZE से डिन करते हैं। और दूसरा ये देखें कि हमने पॉजिटिव का भी तो जीरो एरर फाइंड किया था ना, पॉजिटिव, इसका जीरो करेक्शन क्या होगा, वो भी आप ऐसे ही लेंगे। जीरो करेक्शन नेगेटिव होता है किसका, जीरो एरर का, तो इसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा इसका भी जीरो करेक्शन का, बस साइन ही बदलना है। तो -0.07 आया। तो अब आपको ये टॉपिक सही समझ आ गया होगा कि जीरो करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। जी, तो अब हम सीखेंगे टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग आपने कैसे नोट करनी है, उसके लिए देखिए ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसको ये जो आउटसाइड जॉज है ना, ये इनसाइड जॉज है ऊपर वाले, ये आउटर जॉज है, इनके दरमियान में सिलेंडर को रख दिया और इसको जेंटली प्रेस करना है इस साइड को, ज़्यादा हार्ड नहीं करना। तो अब हम इसकी रीडिंग नोट करते हैं, ये मेन स्केल की भी और वर्नियर की भी। देखें मेन स्केल की रीडिंग नोट करने के लिए आपने पहले ये देखना है, ये ज़ीरो, इस ज़ीरो से जस्ट पहले यानी ये वाला नंबर, तो ये नंबर तो आ रहा है आपका 2.2, यानी मेन स्केल रीडिंग आ गई। और नेक्स्ट बारी आती है वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है आपने, उसके लिए देखना है कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। देखें किसी को ये लगेगा 3rd वाला और किसी को लगेगा 4 वाला कोइंसाइड कर रहा है, तो ये जस्ट नंबर फाइंड करना था कि जैसे मैंने तो 4 वाला लिख लिया है, अगर आपको 3 वाला लगे ना तो आप यहाँ 3 लिख लीजिएगा, तो मैं 4 वाला ही लिख लिया है। जी, हमने फाइंड तो डायमीटर करना था सिलेंडर का, उसके लिए मेन स्केल रीडिंग आपके पास थी 2.2 सेंटीमीटर, और जो वर्नियर स्केल पे नंबर था वो हमने 4 नंबर नोट किया। अब आपने करना क्या है, ये पूरी गेम है बड़ी इंटरेस्टिंग। अब आपने इस नंबर 4 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, और ये लीस्ट काउंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.04 सेंटीमीटर। तो अब आपने डायमीटर फाइंड करना है, तो इन दोनों को ऐड करिए, एक इसको और एक इसको, क्योंकि ये दोनों रीडिंग्स आ गई सेंटीमीटर में, तो अब इन दोनों को ऐड करिए, तो आपके पास उस सिलेंडर का डायमीटर आ गया। और देखें ये जो डायमीटर आ गया है,
ये जो मेजरमेंट है ये करेक्ट है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपने जो वर्नियर कैलिपर यूज़ किया क्या उसमें ज़ीरो एरर था या नहीं। अगर उसमें ज़ीरो एरर नहीं था तो फिर ये करेक्ट वैल्यू है, लेकिन अगर उसमें ज़ीरो एरर था तो फिर हमें इसके अंदर ज़ीरो करेक्शन ऐड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ कि जो हमने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया उसकी ज़ीरो करेक्शन ये थी -0.07, क्योंकि उसका ज़ीरो एरर पॉजिटिव था। तो उसको मैंने ऐसे लिखा कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव था, लेकिन ज़ीरो करेक्शन हमें चाहिए होती है। ज़ीरो एरर से ज़ीरो करेक्शन आती है उसका नेगेटिव करके। तो अब ये जो ज़ीरो करेक्शन है इसको ऐड करना है अपनी रीडिंग में, यानी ये रीडिंग वैल्यू जो आई है हमारी, देखिए उसमें ज़ीरो करेक्शन ऐड करेंगे। तो ये देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस होगा। अब इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए तो 2.17 आएगा आपके पास आंसर, और इसके साथ आपको सेंटीमीटर लिखना है। तो अब आपके पास ये जो डायमीटर आया है ये है करेक्ट डायमीटर। इस करेक्ट डायमीटर को आप यहाँ लिख देंगे, तो इस तरह से आपका डायमीटर आ गया। लेकिन यहाँ देखिए हमारे पास ये ज़ीरो करेक्शन और ज़ीरो एरर का क्या बेनिफिट था, ये यही बेनिफिट था। अगर ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन हमने फाइंड किए हैं तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू आती है डायमीटर की। अगर हम ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन ना यूज़ करते तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी डायमीटर की ये गलत थी, और उस सूरत में ये गलत होती है जब आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर हो और आप उसको फाइंड भी ना करें। तो यहाँ से इंपॉर्टेंस पता चला कि ज़ीरो एरर ज़रूर फाइंड करना है और ज़ीरो करेक्शन भी ज़रूर फाइंड करना है, ताकि उसको आप ऐड कर सको किसमें, जो भी आपने वैल्यू फाइंड की है। तो ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है करेक्ट वैल्यू। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है जी हाउ मैनी डिविजन्स आर देयर ऑन इट्स वर्नियर स्केल। तो ये वर्नियर कैलिपर के बारे में बात पूछ रहे हैं कि उसके वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है। तो आपने देखे 10 डिवीजन थे, तो इसका आंसर 10 लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, वाई डू वी यूज़ ज़ीरो करेक्शन, हमने क्यों यूज़ की। तो इसका आंसर होगा टू फाइंड करेक्ट मेजरमेंट। तो इसका आंसर इधर भी पैराग्राफ में है, वी यूज़ ज़ीरो करेक्शन टू गेट करेक्ट मेजरमेंट। जी ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज़ीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो फिर ज़ीरो एरर का मतलब आप पहले ही समझ चुके हैं, वो यही लिखेंगे कि अगर ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल does not coincide with zero of main scale, this is called zero error। तो ये क्वेश्चन आप जीरो एरर और जीरो करेक्शन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। जीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइडिंग विद जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द यूज ऑफ, इधर लिखे यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जीरो एरर का यूज नेसेसरी क्यों है, तो इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। द यूज ऑफ जीरो एरर इज नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसके आंसर में ये टू गेट करेक्ट मेजरमेंट। बस इसका आंसर सिर्फ इतना भी है, जस्ट टू गेट करेक्ट मेजरमेंट। तो आप पूरा सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं। और अब ना टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर वाला टॉपिक रीड करते हैं। इधर लिखा है लेट्स फाइंड डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। तो ये सॉलिड सिलेंडर आपने इसका डायमीटर फाइंड करना है। उसके लिए क्या कह रहे हैं, प्लेस द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। इसको जॉज में प्लेस किया और फिर क्लोज द जॉज टिल दे प्रेस द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी सिलेंडर जेंटली, यानी इतना इसको आपने क्लोज करना है कि इस सिलेंडर को जेंटली प्रेस कर ले। और उसके बाद हमने नोट द कंप्लीट डिवीजन्स ऑन मेन स्केल पे हमने रीडिंग नोट की जो 2.2 आई थी। और ये कौन सी रीडिंग थी, जो ये आपने याद रखना है, ये बच्चों को पता नहीं चलता। पास्ट द वर्नियर स्केल जीरो, वर्नियर स्केल जीरो से जो बिल्कुल पहले थी, और उसको लिखो इन आ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मैंने टेबल में ही लिखा था, इन्होंने कहा नोट इन अ टेबुलर फॉर्म, तो हमने तो नोट कर लिया। फिर वो कहते नेक्स्ट फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन, हमने डिवीजन नंबर 4 फाइंड की थी, दैट इज कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑन द मेन स्केल। फिर हमने इस डिवीजन को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इट बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स एंड ऐड इट इन द मेन स्केल रीडिंग। वो यही बात कर रहे हैं कि मेन स्केल रीडिंग नोट की, उसके बाद वो डिवीजन ली, डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई। अब इन दोनों को ऐड किया, यानी मेन स्केल रीडिंग और ये वर्नियर स्केल रीडिंग को, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई डायमीटर की। देखा, मल्टीप्लाई इट बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर एंड ऐड इट इन द मेन स्केल रीडिंग में ऐड किया, दिस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। डायमीटर तो आ गया, बाद में ऐड जीरो करेक्शन टू गेट करेक्ट मेजरमेंट। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। आगे वो कह रहे हैं कि यही काम आप
एटलीस्ट 3 बार कहते हैं रिपीट द अबव प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड एटलीस्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। वो कहते 3 बार इसको नोट करना। हमने तो एक बार ही किया है विद सॉलिड सिलेंडर, लेकिन कोई बात नहीं है, वो आपका प्रैक्टिकल वर्क है उसमें करना, लेकिन यहाँ मैंने समझाना था। इधर तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।